हम वर्ष भर हिंदुस्तान में रहने के कारण पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। हिंदुस्तान को अलग अलग प्रकार से संबोधित किया जाता है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरी अवधारणा, भारत त्योहारों का देश है। और तीसरी अवधारणा, भारत छुट्टियों का देश है। बहुत अवकाश होते हैं, क्योंकि उत्साह मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए अवकाश आवश्यक है। और उसके बावजूद भारत के लोग विश्व में सर्वाधिक खुश रहने वाले लोगों में से भी हैं और सबसे ज़्यादा कठिनाइयों में रहने वाले लोगों में से भी है। भारत में कहीं सूखा होता है तो कहीं बाढ़ होती है, कहीं बहुत सर्दी पड़ती है तो कहीं कहीं गर्मी अपनी पराकाष्ठा दिखाती है। विविधतापूर्ण वातावरण, विविधतापूर्ण जलवायु, विविधतापूर्ण भाषाएं, विविधतापूर्ण वेशभूषा, धर्म और संस्कृति के कारण हमारा देश विविधताओं का केंद्र बन गया है। और यही कारण है कि विश्व को भारत सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। विश्व के पर्यटक, सैलानी भारत आना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं। विश्व के जिज्ञासु भारत में आकर के पढ़ना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं और वह समझ ले जाकर अपने देश में प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे हमारे देश की योग परंपरा को यहाँ के लोग आए, उन्होंने देखा और विदेश में ले गए और योगा के रूप में मॉडिफाई करके और फिर हमारे बीच में परोसा और हमने उसे स्वीकार किया। हमारे देश की धर्म और संस्कृति जब विदेशों में जाकर के तराशी जाती है, विदेश के लोग उसे स्वीकार करते हैं, तो हम उसे और उत्साह से स्वीकार करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान राधा कृष्ण के स्वरूप और विग्रह को जब विदेश में हरे रामा हरे कृष्णा का गीत गाते हुए लोग रोडों पर घूमने लगे, तो फिर उसको भारत के लोगों ने स्वीकार किया, अंगीकृत किया। नहीं तो कई बार ईश्वर भी आलोचना से बच नहीं पाए हैं, लोगों ने वह भी किया हुआ है। हम विद्यार्थियों को गढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों के अंदर देवत्व का स्थापन करने के लिए गुरु का, शिक्षक का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है आप सबके रूप में। और इन त्योहारों में, इन अवकाशों में ही कुछ ना कुछ ऐसा छुपा है जो हमें शिक्षा देता है, पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए साहित्यकारों की जन्म जयंतियां, महापुरुषों की जन्म जयंतियां, विभिन्न प्रकार के दिवस जैसे पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, अभियंता दिवस, चिकित्सक दिवस, अकाउंटेंसी के क्षेत्र में अंकेक्षक दिवस और भी ना जाने कितने सारे दिवस, योगा दिवस, हिंदी दिवस, शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस, हिंदी सप्ताह, पर्यावरण सप्ताह, यातायात सप्ताह, ऐसे ना जाने हम कितने सप्ताह मनाते हैं, कितने दिवस मनाते हैं, कितने त्योहार मनाते हैं। और सभी जाति पंथ संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर के उन्हें मनाते हैं। क्या यह दिवस और त्योहार आपके पाठ्यक्रम का अंग है? अगर है तो क्या इनकी पाठ्यचर्या के माध्यम से विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन किया जा सकता है? क्या उन्हें सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सचेत किया जा सकता है? यही कारण है कि कुछ विद्यालय सांस्कृतिक चेतना के भी केंद्र होते हैं। नित्य नई वहाँ कुछ ना कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती रहती हैं विद्यार्थियों के बीच में। जैसे ही श्रावण का माह आता है तो संस्कृत सप्ताह मनाते हैं और संस्कृत की प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं, संस्कृत भाषा को बोला जाता है, गीता के श्लोकों का पाठ किया जाता है और गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाई जाती है। जैसे ही भादों का महीना आता है, मतलब अगस्त, उस समय 15 अगस्त तो मनाते ही हैं, उसके साथ में कृष्ण जन्माष्टमी मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन करके हम भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करते हैं। उसके बाद
ऐसे करके एक के बाद एक अक्टूबर आता है तो महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और शिक्षा को समर्पित शिक्षा दिवस भी हम मनाते हैं। नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, जितने भी दिवस हैं वो सब हम मनाते हैं। साहित्यकारों में मुंशी प्रेमचंद की जयंती, गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाते हैं, और भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवमंगल सेन सुमन, ऐसे कितने कवि, रचनाकार, लेखक हुए हैं जिनकी जयंतियां हम मनाते हैं। उनको मनाना और कामोवेश में मनाना, अचानक आ गया इसलिए मनाना, शासन का कोई पत्र आया है उसकी पूर्ति करने के लिए मनाना, ये तो कोई बात नहीं हुई। जब हम वर्ष समाप्त होता है और गर्मियों की छुट्टी में बैठते हैं तो प्राचार्य को अपनी टीम के साथ बैठ करके पूरे वर्ष भर का एक एक दिन का लेखा जोखा कैलेंडर के रूप में तैयार करना चाहिए, अपनी वार्षिक कार्य योजना बनानी चाहिए। हम जानते हैं मध्य प्रदेश की सरकार अपना एक शैक्षिक कैलेंडर बनाती होगी, उसके बाद जिला संभाग अपना कैलेंडर सुनियोजित निश्चित करता होगा। खेलों का कैलेंडर निश्चित होता है, मोगली उत्सव का कैलेंडर निश्चित होता है, बाल रंग का कैलेंडर निश्चित होता है, एनसीसी और स्काउट के कार्यक्रमों का कैलेंडर निश्चित होता है। ये सब प्रदेश स्तर पर तय होता है। विज्ञान मेला का कैलेंडर निश्चित होता है। ये सभी के सभी आयोजन शासन द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। उस कैलेंडर में इनका ध्यान रखते हुए, इनके आयोजन की गरिमा और श्रेष्ठता बनी रहे इसका ध्यान रखते हुए, अपने बच्चों का इन आयोजन में सबसे अधिक सहभागिता हो इसका ध्यान रखते हुए हमें कुछ स्थानीय स्तर पर भी कैलेंडर में नियोजित करना चाहिए, बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जयंती आती है तो क्या हम रामचरितमानस पर आधारित अंत्याक्षरी कर सकते हैं? मुंशी प्रेमचंद जयंती आती है तो क्या हम किसी भी कहानी का नाट्य रूपांतरण करके उसका मंचन कर सकते हैं? ऐसे अनेक जन्म जयंतियां और त्योहार हैं जो शिक्षा के लिए समर्पित हो सकते हैं। उनमें वाद विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं, जैसे 28 अगस्त को आप खेल दिवस मनाते हैं तो खेल दिवस पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करने की योजना होनी चाहिए। पूरा का पूरा शिक्षक परिवार किसी भी आयोजन के लिए बिना भेदभाव के एक साथ लग जाए, अपनी ऊर्जा को लगा दे, तो सामूहिक रूप से ये दी गई शिक्षा उसे सदैव पूरे जीवन याद रहती है। शिक्षा केवल कक्षों का अधिकार नहीं है। कक्षा के अंदर ग्रीन बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर चाक के माध्यम से लिखा गया, किताबों में पढ़ा गया, वह पाठ अकेला शिक्षा नहीं है। शिक्षा पेड़ों के नीचे होती है, शिक्षा मैदान में होती है, शिक्षा बाजार में होती है, शिक्षा दुकानों में होती है, शिक्षा उद्योग धंधों को चलने वाले संयंत्रों में होती है। जैसे आप मान लीजिए कॉमर्स के विद्यार्थी को पढ़ाना चाहते हैं और आप जिस नगर में आपका विद्यालय है उस नगर में क्या आप ऐसे 50 व्यापारियों का चयन कर सकते हैं जो व्यापारी आपके बच्चों को कम से कम वर्ष में 2 दिन का समय दे दें? कोई भी महीने में 2 दिन का समय दे दें, 2 बच्चे वहां पर जाके अकाउंटेंसी सीख सकते हैं, व्यवहारिक लेन देन सीख सकते हैं, टैली को कम से कम देख सकते हैं, उनके रोकड़ बही कैसे तैयार होते हैं वो देख सकते हैं। बैंकों का भ्रमण करना, पोस्ट ऑफिसों का भ्रमण करना, न्यायालयीन व्यवस्था का पूरा अध्ययन करना, क्या ये विद्यार्थियों का विषय नहीं होना चाहिए? ये प्रायोगिक शिक्षा का विषय नहीं होना चाहिए? विभिन्न जब ट्रैफिक व्यवस्था को निर्मित करने के लिए स्काउट के बच्चों को लगाया जाता है, एनसीसी के बच्चों को लगाया जाता है, उसकी शिक्षा के लिए अधिकारियों को क्या आहूत नहीं किया जा सकता है, बुलाया नहीं जा सकता है? इसकी योजना करना। कहने का अर्थ यह है बहुत कुछ करने के लिए है, मन में इच्छा होनी चाहिए। जितने ही प्रकार के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जयंतियां हैं, दिवस हैं, सप्ताह हैं, वो विद्यालय स्तर पर तय करना और उनका आयोजन करने की पूरी तैयारी करना, ये विद्यालय परिवार का काम है। और इसमें
पाठ्यक्रम का लगभग 40% भाग पूरा हो जाता है। जैसे विज्ञान मेला का आयोजन करना, तो जो मॉडल बनते हैं उन मॉडल को बनाने के माध्यम से बच्चों की प्रायोगिक प्रदर्शनी हो जाती है, उनके प्रैक्टिकल हो जाते हैं। चित्रकला के माध्यम से विभिन्न चित्रों की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा सकता है, और भी बहुत कुछ है। आयोजन करने की योजना होनी चाहिए तो प्रत्येक दिन पावन हो सकता है। विद्या भारती ने एक किताब लखनऊ के माध्यम से निकाली थी, हर दिन पावन। यद्यपि उस पुस्तक में कुछ केवल इतना ही था कि महापुरुषों के संबंध में उस दिन कौन सा महापुरुष पैदा हुआ, उस महापुरुष के संबंध में कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रभाव डाला गया था। महापुरुष के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर हुई घटनाओं को भी सम्मिलित करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी निश्चित स्थान पर हैं, हो सकता है कि आप किसी ऐतिहासिक स्थान पर अपने आप को स्थापित किए हुए हैं, जैसे महेश्वर का विद्यालय। अब महेश्वर का विद्यालय है तो महेश्वर अपने आप में एक ऐतिहासिक नगरी है, और ऐतिहासिक नगरी होने के कारण उस विद्यालय का अपना एक महत्व है, तो उसको भी अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, अपने भ्रमण कार्यक्रम में सम्मिलित करना, अन्य स्थानों का छात्रों को भ्रमण करवाना, अपने अध्यापन में प्रतियोगिताओं को सम्मिलित करें, उत्सव, त्योहार, जयंतियों को सम्मिलित करें, खेल महोत्सव को सम्मिलित करें और विभिन्न प्रकार के पर्वों को सम्मिलित करके उन्हीं पर आधारित गृह कार्य बच्चों को दें, मनोरंजक गृह कार्य दें। लिखने अकेले का, पढ़ने अकेले का, रटने अकेले का गृह कार्य ना दें, कुछ करके आने का गृह कार्य दें। एक्टिविटी हो, बच्चों का पूरा परिवेश उससे प्रभावित हो और वो बच्चा परिवेश को पढ़े, ऐसा कुछ दो। बच्चे के अंदर शोध का बोध हो। कक्षा 6वीं के बाद से ही अब बच्चों में थोड़ा थोड़ा शोध की वृत्ति विकसित करने की ओर नई शिक्षा नीति में रुझान दिया गया है। इसलिए प्रतियोगिता होना चाहिए, प्रत्येक दिन उत्सव होना चाहिए, और यही उत्सव आपकी पढ़ाई का बहुत बड़ा भाग पूर्ण कर देता है। नमस्कार।